हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप लोग का। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 का मॉडल पेपर कराने की तैयारी में हूँ। जो स्टूडेंट्स इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया है उसको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम अगर 60 है और एचसीएफ 3 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जब भी एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दिया हो तो सबसे पहले हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे एलसीएम दिया है हमको 60, पहली संख्या हमको दिया है 12, और दूसरी संख्या निकालना है। एचसीएफ हमको दिया है 3 और एलसीएम दिया है 60। तो यहाँ से 12 पचे 60, 5, दूसरी संख्या 3 पचे 15 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमको प्राप्त होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, योगफल और उसका सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, ये तीनों अपरिमेय संख्या होती है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखा युग्म 2x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 का हल होगा। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि 3 कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कि केवल एक द्वितीय हल होगा, कि कोई हल नहीं है, कि 2 हल है। इसके लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। a1/a2 बराबर यहाँ 1 और यहाँ पे 4, 1/4, और b1/b2 इक्वल टू होता है ये 2/8 मतलब कि 1/4, और c1/c2 इक्वल टू -5/-20। यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे -20, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 1/4। तो कंडीशन कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर है। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसे कंडीशन में जब तीनों बराबर होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर लाई करता है। ये 3 कंडीशन इसमें होता है, तो एक दूसरे के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब कि इसके अनंत हल है। हर एक जगह पे एक पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। अगर इसी प्रश्न में अगर आ गया कि a1/a2
बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसके केवल एक अद्वितीय हल होता है। और तीसरे कंडीशन में कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 का लेकिन बराबर नहीं c1/c2 का, ऐसी स्थिति होता तो ये एक दूसरे के समांतर होते, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होते और इसका कोई हल नहीं होता। 3 कंडीशन है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। ये सवाल बहुत रिपीट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता को, अगर इन दोनों को विभाजित करने पर अगर आ गया को, तो हम निकालेंगे इसका HCF। को के लिए अगर को आता है तो हम इसको निकालेंगे, मतलब इसको विभाजित करना है। कौन सी संख्या है कि विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इस दोनों को विभाजित करने पर हमें क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। तो HCF निकालने से पहले अगर यहाँ से रहता तो यहाँ पे क्या निकलता, LCM निकलता। लेकिन HCF निकालने से पहले हमें इन दोनों नंबरों को, ये जो शेष दिया है पहले माइनस कर लेते हैं। तो आगे 70 में से ये कितना 5 माइनस हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा, और 125 में से 8 माइनस हो गया तो 117 प्राप्त होता है। अब ये जो 2 नंबर मिला है इसका HCF अगर हम निकालते हैं, किसका 65 और 117 का, तो 65 का हो जाएगा आपका 13×5 65 और 117 का हो जाएगा 13×3 39 ये दोनों में 13 कॉमन मिलता है तो इसका HCF हो जाएगा कितना 13। तो ये 13 LCM इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का टेबल 5 प्रथम वाले, प्रथम मतलब स्टार्टिंग के, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 3, 6, 9, 12 और 15, इसका योगफल पूछ रहा है। प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के गुणा प्रथम मतलब स्टार्टिंग के 3, 6, 9, 12, 15 का क्या निकालना है आपको निकालना है योग। तो इसको जोड़ देंगे तो 15 3 18 और 18 दूनी 36 प्लस 9 45, तो इसका योगफल 45 आएगा। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कि 3 के प्रथम 5 गुणज पूछ दिया, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो सभी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AOBC एक आयत है। मान लीजिए कि कोई एक आयत है, ये कोई आयत है AOBC
एक आयत जिसके 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष ए दिया है 0 3, बी दिया है 0 0, ओ दिया है 0 0 और बी दिया है 5 0। तो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है विकर्ण। विकर्ण यहाँ से देखिए, अगर ये हम विकर्ण लेंगे तो ये विकर्ण में ये सी नहीं दिया है, तो हमको ये विकर्ण लेके निकाल देना है, मतलब ए बी के बीच की दूरी निकाल देना है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी ए बी बराबर, जैसे आप लोग को पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कोई भी ले सकते हैं हम, x1 इसको भी मान लेंगे, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 34 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा इसमें सही रहा। तो इसी तरह से आप लोग विकल्पीय जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक लगाइएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, 20 नंबर में आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करें कि यदि समीकरण इतना का एक मूल दिया हुआ है, एक मूल माइनस 1/2 है, तो k का मान। देखिए ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल दिया है, तो एक मूल का मतलब है कि x के 2 मान होते हैं, एक मान x का दिया हुआ है, x का मान 1/2 दिया है, तो इसमें आपको रख देना है और उसका k का मान जो इसमें k p जो भी दिया है उसका मान निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा आपका x के जगह पे 1/2 रख देंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब k/2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों को, तो ये 5/4 माइनस 1/4 मतलब हो जाएगा 4/4 करके 1 आएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो k बराबर 2 गुणे 1 2 होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ये 1 नंबर इसका सही है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें ये अगर इस द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है तो दूसरा मूल हम लोग ऐसे रख के प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। ये बात सही है। यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो, माने समानुपाती है, ये दोनों कंडीशन सही है। मतलब उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे दो त्रिभुज दिया है, मान लीजिए कि ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। तो दोनों त्रिभुज में जिस मान लीजिए कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी ये कोण क्यू के बराबर और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, अगर तो ये होना, तो ये समानुपाती होता है। और इनके संगत भुजाएं, जैसे संगत भुजाएं जैसे ए बी हो गया, तो ए बी में मान लीजिए कि ये इसका पी क्यू और ए सी में मान लीजिए कि इसका पी आर और बी सी में इसका हो जाएगा क्यू आर। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो ये समानुपाती होता है। मतलब इसके समरूप होने के दो कंडीशन है, इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए और इसके समानुपाती भुजाएं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दोनों अब ये सही है, उपयुक्त दोनों। अब अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। यहाँ पे जब भी हम त्रिभुज खींचेंगे तो यहाँ पे C को 90 डिग्री कर देंगे, AB को इधर कर देंगे, ठीक है। और AC 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है ये, और BC 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताना है। मतलब कि ये जो इसकी C से जाने वाली माध्यिका है, मतलब C से जाने वाली माध्यिका ये इसके मध्य बिंदु पे जाती है, ठीक है। ये M हो गया, तो इसकी माप बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये इसकी जो लंबाई होती है वो इन इसके माध्यिका मतलब BM और AM और CM ये तीनों आपस में बराबर होता है। अगर हमको AB पता चल गया तो इसकी लंबाई हम याद कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले AB की लंबाई निकालेंगे। AB बराबर यहाँ से 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो ये है AC का 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 आएगा। तो AB का मान हो जाएगा 5, √25 का मतलब 5 सेंटीमीटर। ये पूरा AB का मान है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर, और यही लंबाई इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको प्रूफ किया जाता है, इसकी लंबाई इसकी लंबाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आपका 2.5 सेंटीमीटर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है कि यदि cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान अगर 0 है तो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान बताना है आपको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर तभी होती है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों पक्ष में cos से भाग दे देंगे। यहाँ पे cos थीटा, ये भी cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1, ये sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू 1। तो tan 1 कितने डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान है, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री थीटा का जो मान है आपको मिल गया, तो आप इसमें रख देंगे। तो sin 4 थीटा के जगह पे sin 4 45 डिग्री आप प्लस cos 4 45 डिग्री। अब cos 4 45 डिग्री का जो मान है, sin का भी 1/√2 होता है, इसका मान 4, और 1/√2 इसका मान 4। तो ये 1/2 के पावर अगर 4 है तो देखिए 2 जब 1 होता है, 1/√2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1/2 आता है। अब पुनः फिर इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्ष का, तो 1/4 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 2/4, जिसको कटा देंगे तो 1/2 आता है। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा सही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यदि 4 tan थीटा बराबर इतना दिया है, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा और प्लस cos थीटा का मान बताना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ से जो भी चीज़ हमको दिया है उससे ये इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें ले जाकर रख के सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है कि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब लंब बटा आधार। अब इससे एक हम ये बना लेंगे, थीटा यहाँ पे, लंब यहाँ पे 3 और आधार 4। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से 5 निकालेंगे।
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ जो दो मेन वैल्यू निकलता है वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जो इसके अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब 3 कोण 5, कॉस थीटा का मान दिया है कितना, आधार बटा कोण मतलब 4/5। अब ये दोनों वैल्यू ले जाके इसके अंदर रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे दिया है कि 4 साइन थीटा का मान हो गया हमारा 3/5 माइनस कॉस थीटा का मान हो गया 4/5। इसी तरह से 4 गुणे साइन थीटा का मान 3/5 और प्लस 4/5। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 12 में से 4 गया 8/5 और 12 और 12/5 और 4/5 12 16/5 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 8/16 जिसका मान 1/2 आएगा। तो हल करना यहाँ पे मुख्य काम है, तो ये ऑप्शन हमारा 1/2 कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक त्रिकोणमिति का, ये भी क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी सेक और टैन में दिया है तो उसको हम साइन कास में कन्वर्ट करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है इसमें, ठीक है। तो आता है सेक थीटा, सेक ए है, चलिए सेक ए प्लस टैन है इंटू इंटू 1 माइनस साइन है। तो सेक ए की सेक को हम तोड़ेंगे तो 1/cos है और इसको तोड़ेंगे तो साइन है बाई कॉस है और इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है बाई कॉस है और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है। देखिए ये दोनों सेम सेम है लेकिन चिन्ह चेंज है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन, और ये कास है। तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है भाई कॉस है, 1 कट जाएगा 1 बच जाएगा कॉस है। तो ये सवाल जो है बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से अब इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया, वीडियो बड़ा ना हो उसके लिए मैं पुनः अब अगले क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।